झूले बच्चों, कल हम मीन डिवीजन कर रहे थे, लेकिन समय ना मिलने के कारण हमें बीच में ही छोड़ना पड़ा था। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो हमने मीन डिवीजन फ्रॉम अनग्रुप डाटा, तो इसके लिए हमने कल ये किया था, मीन हमने निकाला था और हमें मीन का वैल्यू आया 57। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम यहाँ पे फिर से मीन डिवीजन का फॉर्मूला लिखेंगे। मीन डिवीजन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स स्मॉल बार अपॉन एन। कल भी मैंने बताया था, इस बार का मतलब है डिसरिगार्डिंग साइन। तो अब हमें इस फॉर्मूला को देख के हमें ये पता चलेगा कि अब हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए x, ठीक है। अब हम यहाँ पे x निकालेंगे तो हमारा नेक्स्ट कॉलम आएगा x। ठीक है बच्चों, x कैसे निकालेंगे? x का फॉर्मूला है x माइनस m। ये x, कैपिटल X। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारा? x 82, ठीक है। 82 माइनस 57 जो कि हमारा मीन आया है, ठीक है। यहाँ पे करेंगे जैसे कि 82 माइनस 57 करेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे इसको, तो 12 में से 7 गया तो कितना आया? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5। और यहाँ पे कितना रहता है? 7 में से 5 गया तो 2, 25। यहाँ पे हमारा आएगा वैल्यू 25। इसी तरह 77 माइनस 57, ठीक है। अब यहाँ पे हम 77 को माइनस करें, 77 में से 57 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 770 और यहाँ पे 2, यहाँ पे आएगा आपका 2। 72, उसके बाद 72, 15 आएगा 67 माइनस 57 हमारा कितना आया? 10। उसके बाद 5, फिर 57 में से 57 गया तो 0। उसके बाद 52 में से 52 माइनस 57 करना है, माइनस, ठीक है। तो ये माइनस साइन में आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 5 तो 0, फिर माइनस 5, यहाँ पे आएगा -5, फिर -10, -15, -20, 32 माइनस 57 -25। अब हमें क्या चाहिए? fx चाहिए, ठीक है। fx हम यहाँ पे लिखेंगे, नेक्स्ट कॉलम हमारा आएगा fx। fx का मतलब है f मल्टीप्लाई बाय x, यहाँ पे स्मॉल x है, ठीक है। अब देखो 25 इंटू 1, 25 1 जा 25, 3 इंटू 20, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 5 5 जा 25, 2 5 1 जा 5, 7 7 10 जा 70, 8 5 जा 40, 11 0 जा 0, 9 5 जा 45, प्लस माइनस माइनस, 7 10 जा 70 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आएगा 70, 6 15 जा माइनस 90 आएगा, और 20 इंटू 2 प्लस माइनस माइनस 40, और 25 1 जा 25 प्लस माइनस माइनस। ये आ गया आपका fx का वैल्यू। अब हमने इसका सम करना है, ठीक है। ठीक, उससे पहले हम इसको बार में रखते हैं। fx जो कि हमने कल बताया था, fx अगर हम इसको बार में रखेंगे तो
चाहे पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, साइन सारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसी को दूसरे कॉलम में लिखते हैं 25, 60, 75, 70, 40, 0, 45। अब यहाँ पे नेगेटिव है साइन लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा। 70, 90, 40 और 25। अब हमें क्या चाहिए? सिग्मा एफ एक्स। यहाँ पे आप लिख दीजिए सिग्मा एफ एक्स बार। इन सब को टोटल कर लीजिए, इन सब का टोटल कर लीजिए आप, आपका वैल्यू आ जाएगा। अब हम इसका टोटल करेंगे। आप एग्ज़ाम में अगर आप टोटल नहीं कर पाते हो तो आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे टोटल करते हैं 5, 5, 10, 15 और 20। 2 यहाँ पे कैरी, तो यहाँ पे आएगा आपका 2, 4, 6, 10। फिर आएगा यहाँ पे टोटल करके आपका आएगा 54। आपका सिग्मा एफ एक्स बार का वैल्यू आया 540। अब हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ पे आ गया आपका सिग्मा एफ एक्स बार का वैल्यू 540 डिवाइड बाय, एंड हमारे पास कितना है 60। ठीक है। अब इसको डिवाइड करके 540 को 60 के साथ डिवाइड करके हमें क्या आएगा 9। मीन डिवीजन इज इक्वल टू 9। ये आपका आ गया आंसर। लास्ट में आप ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, एक बार फिर मैं रिवाइज करती हूँ, इसका स्टेप्स बता देती हूँ जल्दी। तो आपका क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया होगा। हमने निकालना है x जो हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट इन दोनों को प्लस करके 2 के साथ डिवाइड करना है। तो हमने ये x निकाला, ठीक है। इस x की जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि हमें मीन चाहिए था, इसलिए मीन का फॉर्मूला हमारा है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो उसके बाद हमने एफ एक्स निकाला क्योंकि हमें इस फॉर्मूला के मुताबिक हमें एफ एक्स चाहिए था, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमने निकाल के हमने मीन निकाला। फिर अब हमें स्टैंडर्ड मीन डिवीजन चाहिए। मीन डिवीजन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बार अपॉन एन। एफ एक्स हमने फिर सबसे पहले हमने एक्स निकाला। एक्स का फॉर्मूला है, एक्स निकालने का फॉर्मूला है एक्स माइनस एम, ठीक है। फिर उसके बाद एफ एक्स किया। एफ एक्स को कैसे करते हैं? एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स किया, तो हमें ये सारा वैल्यूज मिला। फिर उसके बाद एफ एक्स बार, जो कि हमने इस साइन को डिसरिगार्ड करना है, चाहे पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, सारा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इस वैल्यू को फॉर्मूला में डाल के हमें आया मीन डिवीजन, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम करेंगे दूसरा मेथड, क्वार्टाइल डिवीजन। क्वार्टाइल डिवीजन is sometimes known as the semi-quartile range. The 25th, 58th and 75th parts are called respectively first quartile, second quartile and the third quartile. And they are designated by the letter Q1, Q2 and Q3. अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लाया है, उसको मैं आपको समझाऊंगी बोर्ड पे। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। इसमें आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया होगा। सबसे पहले हम क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला लिखेंगे। क्योंकि स्टेप्स हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होता है। अगर हम फॉर्मूला याद रखेंगे तो स्टेप्स खुद ब खुद आ जाएगा। क्वार्टाइल डिवीजन को हम Q से भी डिनोट करते हैं और QD से भी।
तो हम यहाँ पे Q लिखते हैं, Q इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। कोटाई डिवीजन में Q3 और Q1 दोनों है। अब हमें Q3 और Q1 का भी फॉर्मूला याद रखना होता है, तो मैं यहाँ पे Q3 का फॉर्मूला लिख देती हूँ। Q3 इज इक्वल टू L प्लस 3n/4 माइनस CF। अब यहाँ पे आ गया CF, याद रखना CF है यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF अपॉन F is frequency into I is the difference between class interval। अब Q1 का भी फॉर्मूला लिखेंगे इसी तरह, L प्लस यहाँ पे आप सिर्फ n आएगा, n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। अब देखिए हमें क्या चाहिए, CF चाहिए, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कॉलम आएगा CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा बॉटम टू टॉप प्लस करते जाते हैं इस फ्रीक्वेंसी को। तो यहाँ पे है 1 प्लस 2 3 3 प्लस 6 9 9 प्लस 7 16 16 प्लस 9 कितना आएगा 25 और 11 को प्लस करेंगे तो आपका आएगा 36 पे 8 प्लस करेंगे आएगा आपका 44 प्लस 7 इज 51 प्लस 5 56 प्लस 3 59 और 59 प्लस 1 इज 60। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा ठीक है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए ये और n दोनों सेम आना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ भी 60 आया और यहाँ भी 60 आया, तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एकदम सही है। अब हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो सबसे पहले हम Q3 करेंगे। Q3 इज इक्वल टू L। हाँ, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 3n/4 3 मीन्स ये जो फॉर्मूला में 3 है उसी को 3 इंटू n है हमारा 60 डिवाइड बाई 4। 3 0 0 3 6 1 3 6 18 180 आ गया हमारा, और 4 180 डिवाइड बाई 4 तो कितना आएगा हमारा इक्वल टू 4 4 16, यहाँ पे 2 बच गया तो 4 5 20 आपका आ गया 45। 3n/4 का वैल्यू आ गया 45। अब इस 45 को हमने देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस नंबर में फॉल करता है, इसमें देखना है। तो हमारा 44 के ऊपर क्या है 51, इसमें आपका ये 45 फॉल करेगा, तो हम यहाँ पे एक ऐसे करके निशान भी लगा सकते हैं और यहाँ हम लिखेंगे Q3। अब इसी से सारा वैल्यू निकल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए L, ठीक है, L इज द लोअर लिमिट। अब इसमें लोअर लिमिट क्या है हमारा 65 और अपर लिमिट 69।
65 है हमारा लोअर लिमिट, लेकिन हमें यहाँ पे एग्जैक्ट लोअर लिमिट चाहिए। तो एग्जैक्ट लोअर लिमिट के लिए हमें इस लोअर लिमिट में 65 में से माइनस करेंगे 0.5, माइनस 0.5। तो हमारा L कितना आएगा? अगर हम 65 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 64.5। तो हमारा एग्जैक्ट लोअर लिमिट आ गया 64.5। उसके बाद हमें क्या चाहिए? 3n/4। 3n/4 का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुका है 45। तो अब हमें चाहिए क्यूमुलेटिव CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 51 के जस्ट नीचे वाला हम लेंगे, तो यहाँ पे आ गया 44। उसके बाद हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, ये वाला फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होता है, वो हम यही लेंगे 7। F इज 7 और I हमारा क्लास इंटरवल में कितना डिफरेंस है? 65 को भी गिनना है, ठीक है? 65, 66, 67, 68 और 69। तो 5 I इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया हमारा 5। अब हमें सारा वैल्यू मिल गया है। अब हमें ये आसानी होगी कि इन वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर डालेंगे, ठीक है? Q3 फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे Q3 इज इक्वल टू L। अब L यहाँ पे नहीं लिखेंगे, L का वैल्यू लिखेंगे 64.5 प्लस 3n/4। 3n/4 का वैल्यू लिखेंगे 45 आ गया। 45 माइनस CF का वैल्यू 44 अपॉन F का वैल्यू 7। ब्रैकेट यहाँ पे I का वैल्यू कितना आया? 5 इज इक्वल टू 64.5 प्लस, पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। 45 माइनस 44 कितना आया? 1 डिवाइड बाय 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 64.5 प्लस 1 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 0.14 इंटू 5। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 64.5 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 0.14 तो कितना आ गया आपका? 0.7। अब लास्ट में आपने लिखना है Q3 इज इक्वल टू आपका इन दोनों को प्लस करके आपका क्वार्टाइल Q3 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे आएगा 65.2, ठीक है? ऐसे करके लिखना है। Q3 आपका आ गया 65.2। बच्चों अभी हमने Q3 निकाला था, अब हम निकालेंगे Q1। Q3 की तरह Q1 बिल्कुल सेम है। Q1 इज इक्वल टू, Q1 का फॉर्मूला है L प्लस यहाँ पे सिंपल n/4 आएगा माइनस CF अपॉन F इंटू I। n/4 सबसे पहले हम n/4 निकालेंगे। n/4 इज इक्वल टू n कितना है? 60 डिवाइड बाय 4। 60 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो कितना आता है? 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। n/4 हमारा आ गया 15। अब ये 15 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है किस में फॉल करता है, किस के अंदर फॉल करता है। तो 16 के अंदर करेगा। 16 यहाँ पे हम एक निशान लगा देते हैं और यहाँ पे Q1 लिखेंगे। अब क्या चाहिए? L। जैसे मैंने पहले भी बताया कि L हमारा लोअर लिमिट है, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट लोअर लिमिट चाहिए। तो यहाँ पे है 45 लोअर लिमिट है, लेकिन हमें एग्जैक्ट लोअर लिमिट चाहिए
तो 45 में से हम 0.5 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 44.5। उसके बाद n/4 15 है, CF लिखेंगे, CF 16, लेकिन उसकी जस्ट नीचे वाला लेंगे तो यहाँ पे CF आएगा आपका 9। F एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हमारा यहाँ भी 7 है, F इज इक्वल टू 7 और I इज इक्वल टू 5। अब ये सारा वैल्यू हमें फॉर्मूला में पुट करना है। तो यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू, अब दोबारा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो L की जगह पे हम लिखेंगे 44.5 प्लस n/4 का वैल्यू है 15 माइनस CF हमारा 9 है अपॉन F कितना है 7 इंटू I है हमारा 5 इज इक्वल टू 44.5 प्लस 15 में से माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 6, 12, 13, 14, 15, 6 डिवाइड बाई 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 44.5 प्लस 6 डिवाइड बाई 7 आएगा आपका 0.85 इंटू 5 इज इक्वल टू 44.5 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 5 8 जा 40, 42। तो 2 के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, आपका आ गया 4.25 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को प्लस करना है और आपका आ जाएगा Q1 इज इक्वल टू, तो इन दोनों को प्लस हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 2 5, यहाँ पे कितना है 4, आ गया आपका 5 7.448 4, आपका Q1 का वैल्यू आ गया 48.75। ठीक है बच्चों, अब हमें Q3 का वैल्यू भी मिल गया, Q1 का वैल्यू भी मिल गया। अब हमने इसको क्वार्टाइल डिवीजन के फॉर्मूला में पुट करना है। अच्छा बच्चों, तो हमें Q3 और Q1 दोनों का वैल्यू मिल चुका है, तो हम इसको फॉर्मूला क्वार्टाइल डिवीजन के फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 का वैल्यू है 65.2 माइनस Q1 का वैल्यू है 48.75 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आप साइड में भी कर सकते हो ऐसे करके, 65.2 और 48.75। ठीक है, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे रह गया 1, 11 में से 7 गया तो आपका आएगा 4 माइनस यहाँ पे 4, 14 में से 8 6 और यहाँ पे 5 में से 4 गया तो 1, यहाँ पे आ गया आपका 16.45 डिवाइड बाई 2। 16.45 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 8 जा 16 पॉइंट, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो आपका क्वार्टाइल आ गया, क्वार्टाइल डिवीजन आ गया आपका 8.225। ये है आपका आंसर। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जुले।